Hello friends, welcome to Civil Services Examination Awareness Series. I am Rahul sir और इसमें in this we will talk about the various aspects of civil services examination preparation. So for the benefit of viewers from different parts of the country, I will try to keep this lecture bilingual. तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे कई सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मुझे मैंने देखी है वो ये है कि स्टूडेंट्स मतलब इसमें इतने डेडिकेटेड वे से प्रिपरेशन करते लेकिन सिलेक्ट क्यों नहीं होते। तो उसका एक मैंने निष्कर्ष निकाला है और वो ये है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, दैट इज़ टू टाइम द एग्ज़ाम। सो व्हाट इज़ टाइमिंग द एग्ज़ाम? तो वो इन नटशेल ये है कि आपको अपने एग्ज़ाम को कब देना है ये आपका प्लान शुरू से रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे और एग्ज़ाम भी देते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और यही गलती 90% कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं। आपको एग्ज़ाम को पहले प्रिपरेशन करना है, उसके बाद एग्ज़ाम देनी है। ये एक बहुत सिंपल सी बात होती है, सबको मालूम भी होती है, लेकिन फिर भी उस पर कोई अमल नहीं करता। लोग एक एम बनाते, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देनी है तो उसके बाद क्लास ज्वाइन करनी है, और क्लास ज्वाइन करने के बाद कईयों को तो लगता है कि उनका 90% काम ही कंप्लीट हो गया है, बस अभी यूपीएससी के वो एग्ज़ाम देना एक फॉर्मेलिटी रह गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी एग्ज़ाम में एक बेर मिनिमम टाइम लगता ही है। और वो क्या है, तो टाइम, कितना टाइम? तो अपने इस प्रेजेंटेशन का, इस सीरीज़ का पहला टॉपिक ही जो मैंने चूज़ किया है वो है लॉन्ग टर्म प्लान। तो लॉन्ग टर्म प्लान का क्या अर्थ है? लॉन्ग, डज इट मीन 5 years, 10 years, 8 years, 10 years? इट इज़ नॉट लाइक दैट। लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब ये है कि आपको कम से कम 2 से 2.5 साल का टाइम इसको देना ही पड़ेगा, चाहे आप इस बात को मानो या मत मानो। 2 से 2.5 साल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और 1 साल का एग्ज़ाम का पीरियड। अब एक एग्ज़ाम का पीरियड या प्रीलिम्स से लेके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़ एंड उसका फाइनल रिजल्ट, ये अगर पूरा साइकिल कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने आप में ही 1 साल का पीरियड है। तो ये तो आप हटा दीजिए अपने प्रिपरेशन के पीरियड में से, और उसके अलावा फिर 2 से 2.5 साल की प्रिपरेशन। तो इसमें 2 से 2.5 साल की प्रिपरेशन में एक एवरेज स्टूडेंट को इतना टाइम लगना चाहिए। उसमें 1 से 1.5 साल आपका फर्स्ट राउंड प्रिपेयर करने में लगता है। इस एग्जाम का सिलेबस एक समुद्र की तरह है। द सिलेबस इज लाइक एन ओशन एंड यू कांट थिंक दैट यू विल कम फ्रॉम अ मिडल ऑफ नोवेयर एंड ज्वाइन अ क्लास एंड यू विल मेक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। ऐसा होता नहीं है, जबकि 90% या 99% स्टूडेंट्स यही माइंडसेट से इस एग्ज़ाम को देते हैं, और तभी वो होते नहीं है, और फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाते हैं, कई साल इसमें वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, अपने वैल्यूएबल करियर बनाने के साल इसमें वेस्ट करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे उनके पास क्या रहता है? सिलेक्शन कितने कम लोगों का होता है। लाखों लोग देते हैं, 800, 1000, 1200, इसी रेंज में आजकल सीट्स होती है, उतने ही लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आपको अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान कैसा कि आप, सबसे पहली बात तो आपको ये एग्ज़ाम कब देना है ये आपको अभी से प्रिपरेशन करने के टाइम पे तय करना है, और वो एग्ज़ाम का टाइम एकदम नियर फ्यूचर में नहीं हो सकता, वो एक अनरियलिस्टिक गोल है। एक और गलती स्टूडेंट्स करते हैं, कैंडिडेट्स ये करते हैं कि उनका एम ही प्रीलिम क्लियर करना रहता है। सो what are you going to do by just clearing prelims? There is no point in clearing just prelims unless you pass the entire exam. You have to pass the entire exam in one go, तभी जाके इसका कोई फायदा है। और उस चक्कर में ये हर बार हर अटेम्प्ट में प्री के ही लिए प्रिपेयर करते हैं। अब मान लो इस पूरे साइकिल में तुम्हारा प्री क्लियर हो भी जाता है तो उसका क्या फ़ायदा? आपका मेंस होने नहीं वाला, और मेंस नहीं होगा, अगली बार प्री होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सो इसीलिए वैसे भी आज की डेट में आजकल इस एग्ज़ाम का सबसे टफेस्ट पार्ट प्रीलिम्स ही रह गया है, बिकॉज प्रीलिम्स में अभी योर सिलेक्शन इज फ्रॉम ओनली 100 क्वेश्चन। सीसैट का जो पेपर है वो तो क्वालिफाइंग पेपर है। अब इसमें 100 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, दैट इज 200 मार्क्स का पेपर है। इसमें अगर आपका वो बैठता है तो ठीक, नहीं तो आपका हो गया, आपका कितना भी नॉलेज हो। सो अगर आपका प्री जिस साल क्लियर होता है उस साल आपका फाइनल सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन पहले से ही मेंस के हिसाब से होनी चाहिए। सो देर इज़ नो पॉइंट इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स को क्लियर करने के हिसाब से जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं वो पहली बात तो कभी सिलेक्ट ही नहीं होते, और इसमें 4-5 साल बर्बाद करते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, और फिर
मतलब उनके वो एक दूसरे स्ट्रेस की फेज में जाते कि अभी करियर में लाइफ में क्या करना है, और यहाँ बनना चाहते थे आईएएस ऑफिसर, वहाँ तुमको एक बेसिक नौकरी भी नहीं मिल रही है। सो एक एक क्राइसिस, साइकोलॉजिकल क्राइसिस भी इससे क्रिएट होता है। सो फर्स्ट एंड बेसिक फॉरमोस्ट पॉइंट इज, इफ यू एट ऑल वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आप इस एग्जाम को राइट टाइम, इसको एक टाइमिंग इसका फिक्स कीजिए और उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कीजिए। आपने इसमें देखा होगा कई रूरल एरियाज के लड़के, लोकल मराठी मीडियम, तमिल मीडियम, ऐसे बंगाली मीडियम से लोग, रूरल एरियाज के लड़के सिलेक्ट होते हैं, और सिंपल बीए पास किए हुए कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस के पास आउट, अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छी क्लासेस ज्वाइन किए हुए और आईआईटी से, और ये सब लोग सिलेक्ट नहीं होते। तो वो क्यों नहीं होते? उसका सिंपल रीजन ये है कि वो दे डोंट टाइम दिस एग्जाम प्रॉपरली। So the foremost point is that you must have a long term horizon. By long term I don't mean you must have a 10 to 12 year horizon. You are not investing in a stock market for some long term returns. इसका एक रीजनेबल टाइम है प्रिपरेशन का, और वो है 2 से 2.5 साल। तो उस 2 से 2.5 साल में भी कैसा, आपका 1 से 1.5 साल तो आपका इसका बेसिक प्रिपरेशन करने में ही लग जाएगा, सब कुछ सारे टॉपिक्स कवर करने में, और फिर उसका बाकी का पार्ट, उसका रिवीजन, 2 से 3 रिवीजन्स प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब करने में आपको 2 से 2.5 साल लगने ही है। अब आप इस बात को मानो या मत मानो, लेकिन ये फैक्ट है, एंड अनलेस एंड अंटिल यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू एंड अप लूजिंग योर ईयर्स एंड मनी एंड द वैल्यूएबल टाइम that you would have otherwise invested in making up some other career. So now keeping this discussion short, इसमें आपको अंडरलाइन क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान रखना है, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लान इज 2 to 2.5 years ऑफ प्रिपरेशन, देन 1 year ऑफ एग्जाम। अगर आप इस होराइजन से चलते हो, और इसमें आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी रखनी है, आपको अटेम्प्ट, अब हर कोई सोचता है अटेम्प्ट अपने पास बहुत सारे, जनरल कैटेगरी में इट्स 6 attempts एंड 32 years ऑफ एज, एंड बाकी की कैटेगरीज में उससे ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के नाम पे लोग खुश होकर उसको पहले से ही लाइटली लेना शुरू करते हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट द राइट वे। यू मस्ट टारगेट द फर्स्ट अटेम्प्ट एज योर फाइनल अटेम्प्ट, और जब तक आप उस एटीट्यूड से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्ट कभी नहीं होंगे। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपको अच्छे से देना है तो आप अपने आप ही उसको रुक के देंगे। आप ऐसा सोचिए कि आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, छोड़िए कितने अटेम्प्ट यूपीएससी ने आपको अलाउ किए, इट इज इमटेरियल। आपको पहला ही अटेम्प्ट आपका फाइनल अटेम्प्ट रखना है, इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज उस प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। एंड वो फिर वही बात हो जाती है कि आप पढ़ाई करते जाएंगे, एग्जाम आएगी, एग्जाम देते जाएंगे, हर अटेम्प्ट हैफजर्ड होगा, हर अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट आने का चांस कम रहेगा। और अगर ये ऐसे 4-5 सालों में आपका एक आध बार प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है तो आपका फाइनली मेंस क्लियर नहीं होगा, और इंटरव्यू क्लियर भी हो गया तो फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन गलती से हो भी गया तो आपका एक अच्छी रैंक में सिलेक्शन नहीं होगा। ये एग्जाम हर कोई आईएएस बनने के लिए देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कई लोगों का फर्स्ट चॉइस आईपीएस होता है। आईएएस या आईपीएस बनने के लिए ही लोग ये एग्ज़ाम देते हैं, बाकी की जो सर्विसेज है वो सबको मिलती है, और इसीलिए बाकी सर्विसेज में जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो भी कई बार फिर से एग्ज़ाम देते हैं। सो अगर आपको फ्लाइंग कलर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो यू मस्ट गिव इट अ reasonable time, and that is why you have to prepare in a systematic way for 1.5 years, then revise it properly 2 to 3 times, do a lot of answer writing practice, because your selection depends upon the way you write. देखो आपका नॉलेज कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज टॉपर से भी ज़्यादा होगा तब भी उसका कोई फायदा नहीं, अनलेस एंड अनटिल you are in a position to reproduce that knowledge in the stipulated number of words and the stipulated time. तो इसीलिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी कि आप पढ़ाई को देते हैं। तो इन द नटशेल यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर 2 to 2.5 years, विच इज अ रीजनेबल टाइम, और फिर इसका 1 साल का एग्जाम, और देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि अब नाउ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो माइट हैव ऑलरेडी मेस्ड अप देयर सिचुएशन। तो in case you have messed up and if you want a clarification on what you can do further, और आपको क्या इसमें गाइडेंस लग सकता है, तो you can definitely write me on askrahulsir@gmail.com, जिसका डिस्क्रिप्शन इस लिंक में आपको इस वीडियो के इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगी। सो
Thank you very much and prepare well, study hard and